दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार चौहान MK क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम जानेंगे एक क्लास 10 का एक चैप्टर दिया है बहुपद। इसके बारे में हम समझेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक इसको हम समझेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर क्या है, बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। हम बहुपद को जानने से पहले हम कुछ जानेंगे छोटी छोटी बातें, जैसे में हम जानेंगे कि चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब तक हम इन तीनों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम बहुपद को नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि चर राशि। चर राशि मतलब क्या होता है, चर राशि मतलब होता है वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे क्या कहेंगे उसे हम कहते हैं चर राशि। चर राशि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, चर राशि। जैसे छोटी वाली ABCD होता है ना, तो ABC X Y Z, ठीक। चर राशि वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। चर राशि जैसे छोटी वाली ABC X Y Z। और इसी का उल्टा होता है अचर राशि। अचर राशि मतलब वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर राशि, उसे क्या कहते हैं हम, अचर राशि कहते हैं। तो देखिए बहुपद को जानने से पहले हम जानेंगे चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या होती है, वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं, जैसे ABC X Y Z। और अचर राशि क्या होता है, वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, अचर राशि कहते हैं। जैसे में होता है 1 2 3 ये सब कौन सी राशि है, अचर राशि है, ठीक। आइए हम समझते हैं उदाहरण से। जैसे हम बताए हैं कि चर राशि मतलब क्या होता है, जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहेंगे। अचर राशि किसे कहेंगे, जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता नहीं, उसे क्या कहेंगे हम, अचर राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर चर राशि और अचर राशि, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि x + y = 10 दिया है, और यहाँ पर दिया है 5 + 5 = 10। तो यहाँ पर देखिए 5 + 5 = 10, यहाँ पर इसका मान चेंज नहीं होगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 5 कभी 6 7 नहीं होगा, 5 हमेशा क्या होगा, 5। तो 5 + 5 = 10, ये हमेशा यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, चर राशि। चर राशि मतलब जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे क्या कहेंगे हम, चर राशि कहते हैं। तो चर राशि कहेंगे तो यहाँ पर देखिए x का मान, अगर मान लीजिए हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, 9, तब यह कितना होगा, 10। फिर देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम x = 2 रखेंगे तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा, 8, तो कितना होगा, 10। अगर मान लीजिए x = 3, y = 7 = 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर x का मान हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, बदल रहा है, और y का मान क्या हो रहा है, हर जगह बदल रहा है। तो ये कौन सी राशि है, एक चर राशि है, और ये क्या है, अचर राशि है, ठीक।
अब आइए आगे देखते हैं बीजी व्यंजक। अब देखिए, देखते हैं बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? जिसमें चर तथा अचर राशि का जोड़, घटाना, गुणा, भाग को क्या कहेंगे हम? बीजी व्यंजक कहेंगे। बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसमें चर तथा अचर राशि का जोड़, घटाना, गुणा, भाग को क्या कहेंगे हम? बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है x + 1, बताइए क्या है यह क्या है? बीजी व्यंजक है। जैसे मान लीजिए y + z + 5, ये भी क्या है? एक बीजी व्यंजक है। x/2 + 1, ये भी क्या है? बीजी व्यंजक है। क्योंकि इसमें जिसमें चर तथा अचर राशि का जोड़, घटाना, गुणा, भाग को क्या कहेंगे हम? बीजी व्यंजक कहेंगे। इसमें चर और अचर दोनों है, इसमें भी चर और अचर दोनों है, इसमें भी चर और अचर क्या है? दोनों। यहाँ पर भाग प्लस जोड़, यहाँ पर जोड़ हो रहा है, इसलिए क्या होगा? बीजी व्यंजक। जिसमें चर तथा अचर राशि को का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कहेंगे हम? बीजी व्यंजक कहेंगे। ठीक, अब आइए हम समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। इतना चीज़ जानने के बाद हम समझेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद, अब देख लीजिए बहुपद पॉलिनोमियल्स, वह इसका क्या होगा? परिभाषा क्या होगा? वह बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक मतलब क्या होगा? चर तथा अचर राशि का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक न हो। घात समझेंगे यहाँ पर। मान लीजिए घात मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर संख्या दिया है, कोई संख्या दिया है, और संख्या के ऊपर कोई मान लीजिए संख्या दिया है। यहाँ पर संख्या के ऊपर संख्या, तो है इसे बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ऐसे क्या बोलेंगे हम? घात बोलेंगे। तो ये क्या होगा? घात। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है घात, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक न हो, उसे क्या कहेंगे हम? बीजी व्यंजक कहेंगे। तो घात मतलब है संख्या के पावर संख्या, घात मतलब घात यह है। ठीक, आइए देखेंगे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए क्या होगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देगा x + 1 पहला, दूसरा दे देगा √3x + y + 5, तीसरा दे देगा x + 1/x, चौथा दे देगा x के पावर -1 चाहे √x + 1। देखिए तो कह रहा है वह बीजी व्यंजक। तो इसका मतलब सभी क्या हैं? सभी बीजी व्यंजक हैं, क्योंकि चर और अचर का जोड़, घटाना है, सभी बीजी व्यंजक है। तो वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक न हो। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है? अचर राशि, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चर राशि का घात देखिए यहाँ पर 1 है, 1 क्या है? धनात्मक होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? चर राशि। यह भी क्या है? चर राशि। तो हमको अचर राशि से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? चर राशि से। तो x के पावर 1, y के पावर 1, तो यहाँ पर भी क्या है? सेम है। तो क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर देखिए x + 1/x, इसका मतलब कि x प्लस, अगर x को ले जाएंगे ऊपर तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का घात क्या हो जाएगा?
ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो हमको मालूम है कि अंडर रूट का मान होता है 1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x के पावर 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, चर राशि का घात क्या हो गया, भिन्नात्मक हो गया, इसलिए क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो आया समझ में? अगर समझ में आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।